नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो क्लास 12th का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो राजनीति विषय का जो सिलेबस है वो क्या रहने जा रहा है, उसका जो फुल इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कौन सा चैप्टर जो है कितने नंबर का रहेगा, आपकी कितनी बुक चलेगी, तो उसके बारे में ये वीडियो रहने जा रहा है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते मिलेंगे इसी देरी की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो होगा आपके 80 नंबर का। उसके अलावा बात करें तो आपके जो स्कूल की तरफ से जो सेक्शनल मार्क्स भेजे जाएंगे वो भेजे जाएंगे आपके 20। तो इस प्रकार से जो आपका पूर्णांक हो गया 100 नंबर का। और बात करें समय तो आपके 3 घंटे 15 मिनट का जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है वो होने जा रहा है। तो आपके जो है राजनीति विज्ञान में 2 किताब चलती है, एक तो समकालीन विश्व राजनीति और एक चलती है आपके स्वतंत्र भारत राजनीति, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो किताब है वो चलती है आपके जो आपके समकालीन विश्व की राजनीति है। तो ये किताब होगी आपके जो है 40 नंबर की। और बात करें जो आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति है तो वो किताब होगी आपके 40 नंबर की, यानी कि दोनों किताबों का वेटेज जो है आपके बराबर सा रहेगा। जो आपके समकालीन विश्व में राजनीति है तो वो वाली किताब है, उसमें आपके जो पहला चैप्टर है वो है 2 ध्रुवीयता का अंत। पहले 2 साल पहले जो है इसकी जगह शीत युद्ध का दौर चलता था, लेकिन जो है पिछले साल से ही जो है एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को हटाकर जो है 2 ध्रुवीयता का अंत कर दिया है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके अलावा जो गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, तो इसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। उसके अलावा शॉक थेरेपी क्या थी, तो इसके बारे में जो है आप इस पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड लेसन। सेकंड है आपके सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इसके अंदर आप यूरोपीय संघ पढ़ेंगे। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन यानी कि आसियान पढ़ेंगे। चीनी अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन के साथ भारत के संबंध, तो आप ये पढ़ेंगे इस पार्ट में। ये पार्ट होगा आपके 6 नंबर का। और जो इससे पहले वाला पार्ट था तो ये होगा आपके 6 नंबर का। अब बात करें जो आपके थर्ड चैप्टर है ये होगा आपके समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें आपको पढ़ना होगा दक्षिण एशिया क्या है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, तो आपको जो है ये पढ़ना होगा। और ये चैप्टर भी आपके होगा 6 नंबर का। बात करें जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें आपको जो है शीत युद्ध के बाद जो है यूएसएसआर में सुधार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार, भारत में एक ध्रुवीय विश्व, तो आपको जो है ये टॉपिक जो है इसमें पढ़ने होंगे। तो ये होगा आपके 6 नंबर का पार्ट। तो उसके बाद में चलते हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आता है जो चैप्टर नंबर 5 है। इसमें आपको पढ़ना होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की बाहरी व पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है, यानी कि इस प्रकार से पारंपरिक धारणा में व बाहरी सुरक्षा आप पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा पारंपरिक धारणा व आंतरिक सुरक्षा के तरीके, आंतरिक सुरक्षा, खतरे के जो नए स्रोत क्या क्या है, खतरे के नए स्रोत जैसे महामारी आ जाना, जैसे आपको कोरोना जो महामारी आ गई थी तो वो भी एक प्रकार के खतरे के नए स्रोत है। तो इस प्रकार से जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर होगा आपके 5 नंबर का। उसके अलावा पढ़ेंगे जो आपके पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये है आपके चैप्टर नंबर 6। और वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, यानी कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है। इसके अलावा वैश्विक राजनीति पर्यावरण की चिंता क्यों है, कि जो राजनीति के अंदर पर्यावरण का विषय क्यों डाला गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा विश्व की साझी संपदा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी कि विश्व की साझी संपदा क्या है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि इसमें आपको जो है इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट चैप्टर है वैश्वीकरण। तो इसके अंदर वैश्वीकरण क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये पार्ट हो जाएगा आपके 6 नंबर का। तो आपको जो है इस किताब में पढ़ने होंगे कुल 7 पार्ट। आपको जो है आपके समकालीन विश्व की राजनीति है इसमें पढ़ने होंगे आपको 7 पार्ट आपको पढ़ने होंगे, जो कि होंगे आपके 40 मार्क्स के। अब बात करते हैं आपकी जो अगली बुक है यानी कि सेकंड बुक आती है उसके बारे में। तो आपकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है राजनीति में किन किन प्रकार के प्रभाव आए तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला चैप्टर आता है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या थी तो इसके बारे में अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्र निर्माण में सबसे पहले चुनौती थी कि इतने बड़े भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की। दूसरी चुनौती क्या थी, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की, यानी कि जो इतना बड़ा देश है तो इसमें लोकतंत्र कैसे कराया जाए, उसके अलावा चुनाव कैसे कराया जाए, तो वो थी दूसरे नंबर की चुनौती। और जो तीसरे नंबर की चुनौती थी वो थी आर्थिक विकास की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे जो पहली चुनौती थी, इसके अंदर विभाजन विस्थापन, यानी कि जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आपका विभाजन हुआ तो उसके समय जो विस्थापन हुआ, विभाजन हुआ तो उस समय कितनी त्रासदी भरा काल था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा रजवाड़ों का विलय, कि जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने जो 565 रियासतें थी तो अंग्रेज़ों ने उनको कहा दिया था कि आप या तो भारत में शामिल हो जाओ या आप अपना जो है स्वतंत्र राज्य बना लो या आप जो है पाकिस्तान वाली साइड चल जाओ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और सरकार का नजरिया राज्यों का पुनर्गठन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें अपन पढ़ेंगे कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ। पहले चुनाव में किन किन समस्याओं को देखने पड़ा। उसके अलावा जो है कांग्रेस का प्रभुत्व देखना,
कि जो है कैसे जो है कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व चला। उसके अलावा कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, विपक्षी पार्टियों का उद्भव, जो नई नई पार्टियाँ उनका जो है उद्भव होने लगा। फिर जो आपके 10वें नंबर का पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंदर पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। उसके अलावा औद्योगिकरण की तेज़ रफ्तार, तो जो ये है इसमें पढ़ेंगे। ये चैप्टर होगा आपके 5 नंबर का। और जो आपके एक दल के प्रभुत्व का दौर है, ये होगा आपके 4 नंबर का। और बात करें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो ये पार्ट होगा आपके 5 नंबर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके भारत के विदेश संबंध। इसके अंदर पढ़ना होगा गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन के साथ शांति व संघर्ष, पाकिस्तान के साथ युद्ध शांति, भारत की परमाणु नीति। जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें पढ़ना होगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ व पुनर्स्थापना। इसमें राजनीतिक उत्तराधिकार, राजनीति की चुनौती, जो चौथा आम चुनाव में वो क्या हुआ। उसके अलावा कांग्रेस का विभाजन 1971, तो ये जो है पढ़ना होगा। और बात करें, ये चैप्टर है आपके 5 नंबर का। अब जो है चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर क्या पढ़ना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि आपातकाल की जो है पृष्ठभूमि पढ़नी होगी। उसके अलावा जो है आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के बाद की जो है राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव आए, ये चीज़ पढ़नी होगी। जैसे कि आपको पता है कि जो है कल ही जो है आपातकाल के संबंध में जो है नई अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में। फिर उसके बाद में क्षेत्रीय आकांक्षा, इसमें जो है जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। और पंजाब, पूर्वोत्तर, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, समाहार, राष्ट्रीय अखंडता, ये पार्ट है आपके 5 नंबर का। फिर उसके बाद में जो है चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे नए बदलाव, यानी कि 1990 का दशक पढ़ेंगे। उसके अलावा जो गठबंधन का युग रहा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। गठबंधन की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय, मंडल आयोग, यानी कि जिन्होंने ओबीसी की सिफारिश की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और एक नई सहमति का उदय। इसके अंदर अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो है किस प्रकार से जो है बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आने लगी। तो ये जो है अपन इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है आपके 6 नंबर का पार्ट। तो इस प्रकार से हो जाते हैं आपके जो है पॉलिटिकल साइंस में 15 चैप्टर, जो कि है आपके 80 नंबर के। यदि आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो जो आपकी स्वतंत्र भारत की राजनीति है, तो उस चैप्टर से जो है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।